गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में हुए दिलीप दास हत्याकांड को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह क्षेत्रीय विधायक सह राज्य सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार मृतक दिलीप दास के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुखद घटना में सरकार द्वारा न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। बताया गया कि 5 मई की देर शाम सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के क्रशर यानी सीपी साइडिंग के समय हिंसक विवाद में खंडिया निवासी दिलीप दास की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। मृतक की मां कौशल्या देवी ने मुफस्सिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए सीसीएल के एक अधिकारी समेत अन्य कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों से बातचीत के दौरान मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि परिवार को आर्थिक और सामाजिक हर स्तर पर सहायता दी जाएगी। उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने परिजनों से हिम्मत बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मुलाकात के दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री के समक्ष सीसीएल सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों के साथ गार्डों का रवैया ठीक नहीं रहता और बाहरी लोगों को संरक्षण दिया जाता है। मंत्री ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। मौके पर पूर्व मुखिया शंकर दास, अधिवक्ता सुशील दास, जेएमएम नेता दिलीप रजक, रंजीत यादव समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। इधर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मदद हो तो हमने से कहाँ पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे? भागने के लिए फिर भी जिम्मा लिया सब जिम्मा लिया था। दिलीप जी मामू वाले दूसरों को शादी भी हम पर मैया पर करे वास्ते मैया पर कहां रे हम मैया को हम नहीं है ऊपर बनावा हम की साथ रहे लिए सब काम धंधा करे। आप बड़ी तू बड़ बहन है। हां सब बगलवा टाउन बगलवा बढ़िया डी है। छोटके तो हां छोटी बहन पालगन। हां छोटी पालगन है। शादी का करना होइले शादी इसी का करना। हां इसी के यहाँ रात में इसी के यहाँ जा रहा था। इसी के यहाँ जा रहा था और शॉर्टकट का रास्ता यही है, इधर से हो जाता है, पुराना रास्ता है। क्रशर खुला बाद में इससे पहले का रास्ता है। चल एक समझ कटे के बाद एकर व्यवस्था कर जे हमने जल से मदद चेक करबे है ना। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत हिरोडीह थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। जमुआ थाना क्षेत्र के शिव सिंह डी निवासी उषा देवी ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर कई लोगों पर जबरन जमीन कब्जाने, मारपीट, छिनतई, महिलाओं के साथ अभद्रता और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आवेदन के अनुसार हिरोडीह थाना अंतर्गत बेली डी मौजा स्थित खाता संख्या 5 प्लॉट संख्या 5/797 की 104 डिसमिल जमीन उनकी सास स्वर्गीय यशोदा देवी द्वारा वर्ष 1984 में विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी गई थी। इस जमीन का दाखिल खारिज भी हो चुका है और परिवार का वर्षों से कब्जा बताया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि 8 मई की सुबह कुछ लोगों ने संगठित होकर उक्त जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर जब उषा देवी अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें जमीन पर पटक कर मारपीट की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आवेदन में यह भी कहा गया कि घटना के दौरान परिवार के कई सदस्यों के साथ लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गए। साथ ही नकदी और सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि करीब 15 दिन पहले आरोपियों द्वारा उनके पति से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह में शुक्रवार को जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों की शीघ्र निष्पादन और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में जमीन विवाद, पेंशन योजना, म्यूटेशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े कई आवेदन पहुंचे। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं जटिल मामलों को चिन्हित कर तय समय सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार के माध्यम से प्रशासन और आम लोगों के बीच संवाद मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह संग्रहालय परिसर स्थित आधार सेंटर का शुक्रवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आधार कार्ड निर्माण, नाम पता संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट समेत अन्य सेवाओं की प्रक्रिया का जायजा लिया। उपायुक्त ने केंद्र पर मौजूद नागरिकों से सीधे बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। कई लोगों ने सेवाओं पर संतोष जताया, जबकि कुछ ने तकनीकी दिक्कतों और भीड़ की समस्या बताई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मियों से कहा कि आम जनों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवा देना प्रशासन की प्राथमिकता है। आधार कार्ड आज हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसके निर्माण और संशोधन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा देने पर विशेष जोर दिया। साथ ही सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखते हुए कार्यों का निष्पादन तय समय सीमा में करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ की पहल पर शुक्रवार को एसडीओ कोर्ट परिसर के आसपास बने शेडों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने किया। उनके साथ एनआरईपी विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे, जिन्होंने परिसर में लगे शेडों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शेडों में कई स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता महसूस की गई। खासकर बरसात के मौसम को देखते हुए इन शेडों की स्थिति सुधारना जरूरी माना गया, ताकि अधिवक्ताओं, मुकब्बलों और कोर्ट आने वाले अन्य लोगों को बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। महासचिव चुन्नूकांत ने मौके पर विभागीय कर्मियों से आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द शुरू कराने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधा और न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी सुविधाओं का बेहतर होना बेहद जरूरी है। जानकारी के अनुसार शेडों की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इससे आने वाले मानसून में अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी और कोर्ट परिसर में व्यवस्था भी बेहतर होगी। अधिवक्ता संघ के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। कई अधिवक्ताओं ने महासचिव चुन्नूकांत के इस सक्रिय पहल के लिए आभार जताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए इसी तरह पहल होती रहेगी। प्रचार तो हमरो हो जाएगा, हम लोग जो काम कर देते हैं प्रचार नहीं करते। गाड़ी हाँ, अरे परमानेंट मिलेगा ना, जरूरी है।
कोर्ट में एनआरपी के लोगों के साथ और अधिवक्ताओं के साथ कुछ निरीक्षण कर रहे थे सेठ संबंधित, क्या मामला है? देखिए, 2016 के आसपास में एसडीओ कोर्ट के कैंपस के आसपास करीब 250-300 से अधिक अधिवक्ता प्लास्टिक का ऊपर में शेड लगाकर वकालत करते थे। मैं जब महासचिव बना तो मेरे मन में ये हमेशा बात आती थी कि अधिवक्ता अगर सम्मानपूर्वक अपने कार्यस्थल पर कार्य नहीं करे तो ये थोड़ा आहत होने वाली बात थी। और ये बात ये नहीं कि मैं महासचिव बना तब उस तरफ मेरा ध्यान था। मैं जब यहाँ प्रैक्टिस में आया, जो हमारे अधिवक्ता लिपिक जिस माहौल में काम कर रहे थे वो चुभने वाली स्थिति थी। कई बार प्रशासन हम लोगों को, जो वहाँ लोग बैठते थे, उनको खदेड़ के भगा दिया, उनका टेबल कुर्सी हटा दिया। तब मैंने तत्कालीन उपायुक्त उमाशंकर जिसे निवेदन किया मिल करके कि ये अधिवक्ता जो इस तरह से बैठ रहे हैं, इनके लिए एक छत की व्यवस्था हो जाए तो अधिवक्ता सम्मानपूर्वक काम करेंगे। मैं हृदय से उमाशंकर जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने वार फुटिंग पर मेरे उस आग्रह पर वहाँ 4-4 शेड बनवा दिया। लेकिन 16 से लेकर 26 तक इन 10 वर्षों में अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी, लिटिगेंट्स बढ़े, तो वो स्पेस जो उस समय बना था अब नाकाफ़ी है। ऐसे हमने इन्हीं सवालों पर पुनः उपायुक्त महोदय से मिल करके निवेदन किया था कि उसका थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए, जो जगह टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी मरम्मती हो जाए, उसका ग्रिलिंग हो जाए, थोड़ा सामने का फर्श खराब है वो हो जाए। तो उपायुक्त महोदय ने मेरे उस आग्रह को बहुत ही गंभीरता से लिया और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस योजना की स्वीकृति दी और शीघ्र ही वहाँ ये काम होगा। तो जो उस क्षेत्र में बैठ कर के काम करने वाले अधिवक्ता हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है और इससे क्या है कि कार्यस्थल पर उनका और माहौल बेहतर होगा। इसमें जो संवेदक हैं आज वो भी मेरे साथ थे, मैंने उनको दिखा दिया है कि कैसे कैसे कहाँ क्या करना है। कई शेड में पानी घुस आता है, कई शेड का फर्श टूट गया है, कई शेड में थोड़ा एक्सटेंशन की आवश्यकता है। तो ऐसे जगहों को उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र ही बनाऊंगा। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से उपायुक्त गिरिडीह को और एनआरपी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे होने से लोगों में काफ़ी सुविधा बढ़ी। मध्य प्रदेश से 12 ज्योतिर्लिंगों की पदयात्रा पर निकले श्रद्धालु अमन सोनी शुक्रवार को देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह पहुंचे। उनकी इस अनोखी यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज को जागरूक करने का भी संदेश दे रहे हैं। अमन सोनी अब तक 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं और अब उनका अगला पड़ाव बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर है। गिरिडीह में कुछ समय के विश्राम के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते प्रदूषण के पीछे पेड़ों की लगातार कटाई एक बड़ा कारण है। अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना है तो हर व्यक्ति को पौधारोपण करना होगा और प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी। अमन ने अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल की लत से बचाना बेहद ज़रूरी है। उनका कहना था कि आज के समय में बच्चे खेलकूद और पढ़ाई से दूर होकर डिजिटल दुनिया में उलझते जा रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास पर असर पड़ रहा है। गिरिडीह में उनकी मुलाकात कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से हुई। सभी ने उनके इस आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों से जुड़ी यात्रा की सराहना की। अमन ने कहा कि 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ उनकी यात्रा पूर्ण होगी, लेकिन समाज को जागरूक करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, डब्बू शाहबादी, दीपक शर्मा और विनोद शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।
हाँ बड़ी बड़ी बड़ी। कहाँ से चल के आए हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले से 20 अगस्त 2024 को अपनी यात्रा शुरू करी थी और जिसमें से अभी 10 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, अभी 11वें ज्योतिर्लिंग की और बाबा देवघर की ओर जा रहा हूँ। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे भारत में जो पॉल्यूशन हो रहा है और हमारे नेचर मतलब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं कंटिन्यू, तभी आज ये दुर्दशा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। साथ में सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता है वो फैल रही है। तो मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। मतलब इस मिशन में आप जागरूकता भी फैला रहे हैं हाँ। लोगों में। जी, क्योंकि देखो कोई भी कार्य करना हो तो भगवान को तो पहले लेके चलना पड़ेगा ना। तो साथ में मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा भी कर रहा हूँ और साथ में लोगों से मिलके उनको मोटिवेट भी करता हूँ, बात रखता हूँ। अगर 100 लोग मुझे डेली मिलते हैं, 100 लोगों में से अगर 10 लोग मेरी बात मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यात्रा मेरी सफल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन सोनी। क्या करते हैं आप? मैं बी फार्मा स्टूडेंट हूँ और कंप्लीट कर चुका हूँ बी फार्मा, मेडिकल लाइन से हूँ और प्लस अपनी मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग इन मुंबई में करता था, वो छोड़ चुका हूँ। बस अपनी यात्रा और लोगों को मोटिवेट करता हूँ। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को स्कॉलर बीएड कॉलेज द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आयोजित इस रैली को अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पूते और कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के झंडा मैदान से शुरू हुई रैली में कॉलेज के बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली झंडा मैदान से निकलकर कालीबाड़ी, मधुबन, वेजेस, कचहरी चौक और मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में छात्र छात्राओं ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। रैली के दौरान सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, धीरे चलें, सुरक्षित रहें और हेलमेट पहने जीवन बचाए जैसे नारों से शहर का माहौल जागरूकता संदेशों से गूंज उठा। छात्रों ने आम लोगों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने छात्रों की पहल की सराहना करते हुए इसे समाज हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। हम अपने जीवन की सुरक्षा करें, तो आज विभिन्न स्लोगन, विभिन्न नारों और कुछ बेहतर होने का यहाँ पे उपस्थित हुए हैं समाज में एक संदेश देने के लिए कि हम आज हम लोग स्कॉलर बीएड कॉलेज की तरफ से अपने महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं को लेकर के एक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाले हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन एक महज रैली के लिए नहीं किया गया है। ये एक जन जन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास है कि सड़क सुरक्षा हमारी जीवन की रक्षा है। जैसा कि आजकल हम लोग आमतौर पे देखते आ रहे हैं कि हर दिन बाइकर्स का एक्सीडेंट, कितने घर ऐसे हो रहे हैं जो घर से माँ बाप बच्चों को विदा कर रहे हैं और उसके बाद उनको घटना घट जाती है और उनका घर मातम में बदल जाता है। कोई भी गाड़ी चलाए या सीट बेल्ट ना लगा रहा है, दारू पी करके गाड़ी चला रहा है, कि स्पीड में चला रहा है, ना स्पीड सीमा को ध्यान में नहीं रख रहा है। तो जिस तरह की आए दिन हम लोग घटनाएं देख रहे हैं कि गाड़ी से गाड़ी टकरा जा रही है, एक साथ 5 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो मृत्यु दर को देखते हुए आज हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम निकले हैं लेकिन हमारे पीछे मेरा परिवार इंतजार कर रहा है। तो मैं गिरिडीह वासियों, युवा शक्तियों से अपील करने के लिए आज हम लोगों ने ये रैली निकाली कि सब अपने जीवन की कीमत समझें। आपके पीछे आपका परिवार बैठा है, वो इंतजार कर रहा है। आपकी जरा सी गलती पूरे परिवार को मातम में बदल देती है और
मैं समझती हूँ कि जब युवा बदलता है, युवा जागरूक होता है तो समाज बदलता है। आज हमारे साथ असंख्य संख्या में आज हमारे साथ प्रशिक्षु युवागण लगे हैं इस मुहिम को एक प्रयास, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से प्रशासन के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुहिम है। वो लगातार प्रयास कर रही है कि हम लोग इस घटना को दर को कम कर सकें। उसी में हमारा भी एक कदम उनमें शामिल है कि हम गिरिडीह वासियों में जो व्याप्त युवक हैं, जो बाइक चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे टोटो चला रहे हैं, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं और लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार मृत्यु हो रही है, फिर भी हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो मैं अपील करती हूँ गिरिडीह वासियों से, इस कॉलेज के प्रशिक्षुओं के मद्देनज़र कि हम लोग जागरूक हो। हम लोग की जरा सी गलती हम लोग की जान लेती है। हम अगर सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। आप किसी के लाल हैं, आप किसी के पिता हैं, आपकी पत्नी आपका इंतज़ार कर रही है। आप जागरूक रहें, सीट बेल्ट लगाएं, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, जो एक स्पीड की सीमित है उसको मेंटेन करें, स्टंट रोड पे बाइकर्स ना करें और बिना लाइसेंस के, बिना ट्रेनिंग के गाड़ी ना चलाएं। धन्यवाद। गिरिडीह के मकतपुर रोड स्थित वसुंधरा बुटीक एंड लेडीज टेलर का शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में वार्ड पार्षद आरती देवी और उनके प्रतिनिधि हबलू गुप्ता ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। उद्घाटन से पहले अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद समारोह पूर्वक प्रतिष्ठान को आम लोगों के लिए खोला गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद आरती देवी ने दुकान संचालिका को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर इस तरह के प्रतिष्ठानों के खोलने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलती है। उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं से प्रतिष्ठान पहुंचकर उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। दुकान संचालिका श्वेता गुप्ता ने बताया कि वसुंधरा बुटीक एंड लेडीज टेलर में महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आकर्षक लहंगा, सूट, नाइट गाउन, साड़ी, क्रॉप टॉप, कुर्ती समेत कई आधुनिक और पारंपरिक परिधान उपलब्ध हैं। इसके अलावा अनुभवी कारीगरों द्वारा सभी प्रकार की सिलाई की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में उज्जवल गुप्ता, माहुरी वैश्य महामंडल के संगठन मंत्री प्रदीप कुमार, गिरिडीह माहुरी मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार, नवीन कुमार, अशोक गुप्ता, अशोक वेशाख्यार, प्रभात तरवे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली। इनका भी स्वागत होना जरूरी है। आज मकतपुर रोड में वसुंधरा बुटीक प्रतिष्ठान का शुभ उद्घाटन हमारे हाथों द्वारा किया गया। मैं इसके लिए उज्जवल गुप्ता और श्वेता गुप्ता को बहुत ही बधाई देती हूँ। माँ संतोषी की कृपा इन पर बनी रहे। एक बार मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक बार इनके दुकान जरूर आए। यहाँ डिजाइनर लहंगे, साड़ी, सूट, पैंट, कुर्ती सेट सब उचित दामों में उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं श्वेता गुप्ता वसुंधरा बुटीक में आज मैं दूसरे ब्रांच का उद्घाटन की हूँ और ये मकतपुर रोड में है। यहाँ पे लेडीज आइटम टोटल चीज़ आपको मिल जाएगी बहुत कम रेट में और सिलाई की भी सुविधा यहाँ पे है। सूट, कुर्ती, गाउन, लहंगा हर चीज़ आपको उपलब्ध होगा। लेडीज आइटम टोटल चीज़ आपको मिलेगा और हर जगह से आपको कम रेट में मिलेगा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।